नमस्कार जी, मैं मंजू। दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगी कि करेले को कैसे लगाया जाता है। तो दोस्तों, वैसे तो करेले को जून एंड या जुलाई में लगाया जाता है, बट मेरे जहाँ जो सर्दियाँ हैं वो जनवरी और फरवरी 2 महीने रहती हैं। तो सर्दियों से पहले तक यहाँ फ्रूट मिलता रहता है। तो ये क्लाइमेट पे डिपेंड करता है कि कहाँ कैसा क्लाइमेट है, और फ्रूट भी फिर उसी के हिसाब से मिलता रहता है। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगी कि काफ़ी कुछ जो सामान आप घर से ही निकाल सकते हो, और उसको इस्तेमाल करते हुए आप कैसे करेले के बीज को लगाएंगे। तो दोस्तों, आप ये मत सोचें कि हम लेट हो गए हैं। हम लेट बिल्कुल भी नहीं हुए हैं, क्योंकि जब इसकी स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाती है तो बरसात के मौसम में कोई भी, चाहे प्लांट ले लो, चाहे बेलें ले लो, किसी भी तरह की, तो उनकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, और फिर फ्रूट भी जल्दी से आना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों, पहले मैं आपको ये बताऊंगी, इस तरह के नमकीन के पैकेट, ये जैसे हम अपने घरों में लाते हैं, तो हम सब ये लाते ही हैं पैकेट। और ये जब ये खाली हो जाते हैं तो हमें इनको बेकार समझ के फेंक देना नहीं चाहिए। तो हमें इनका इस्तेमाल कोई भी, जैसे बीज लगाने में हम कर सकते हैं। तो इससे ये होगा कि जब हमारी पौध तैयार हो जाती है तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे ही लाएंगे तो मिट्टी आराम से निकल जाएगी। तो दोस्तों, पहले हम क्या करेंगे कि जैसे ये एक बैग हमने ले लिया, नमकीन का खाली बैग, और सबसे बड़ी बात कि इसमें ये बंद भी हो जाता है, जिप लगी होती है, तो इसको ऐसे बंद कर दो, बंद भी हो जाता है। तो उससे क्या है कि जो बीज है उसकी जो स्प्राउटिंग है गर्मी के कारण जल्दी से स्टार्ट हो गई। तो सबसे पहले जो हम इसके नीचे के हिस्से में ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने के लिए इसमें हम कुछ ऐसी कैंची की मदद से ये थोड़ी कटिंग करेंगे दोस्तों। तो ये मैं थोड़ी सी इस तरह से, ये नीचे से ऐसे और इस तरह से, ये इस तरह से मैंने कुछ कटिंग कर लिया दोस्तों। ये कर रही, ये देख रहे हैं आप। तो ये छेद हो गया हमारे, है ना, इस तरफ भी आ गया और इस तरफ भी, दोनों तरफ। और इसी तरह से हम एक दो जगह में और कर लेंगे। ये ऐसे कर लिया, इधर काट लिया, और एक जगह में ये यहाँ पे काट लेंगे, ये काटेंगे। तो दोस्तों, ये हमने क्या किया, कैंची की मदद से ये 3 जगह में हमने इस तरह से ये कागज़ को डबल करके काट लिया, ताकि इस तरह से भी होल आए। 6 होल हो गए, 3 इस तरफ से और 3 इस तरफ से हो गए हमारे, इस तरह से हो गए ये होल, ये देख रहे हैं आप। तो अब हम जब भी कुछ पानी या कुछ भी इसमें आएगा तो वो आराम से अपने आप निकल जाएगा। तो दोस्तों, मैंने ये ऐसे लिफाफा जो एक है, इसमें ये ऐसे होल कर रखे हुए हैं काट के। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ये इस लिफाफे में थोड़ी सी मैं कागज़ के टुकड़े डालूँगी, थोड़े से ये कागज़ के टुकड़े। दोस्तों, जो गत्ते वगैरह होते हैं ये आप बिल्कुल भी ना फेंकें, क्योंकि जब आपके घर में रद्दी वगैरह ज़्यादा हो जाती है तो आप कबाड़ियों को देते हैं, तो वो ये गत्ते के टुकड़े फेंक देते हैं, निकाल देते हैं। तो आप इनके छोटे छोटे टुकड़े करके इनको अपने गमले की मिट्टी में इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो आप सब जानते ही हैं कि कागज़ गत्ता ये कहाँ से मिलता है, ये भी तो पेड़ों से बना होता है कि नहीं। तो ये भी क्या हो गया, जो नेचुरली तरीके से चीज़ हमें मिलती है, ये पेड़ों से मिली है, तो ये ऑर्गेनिक खाद का ही काम हमारे लिए करेगी। ये ऐसे डाल देने हैं। चाहे तो आप इनको मिट्टी में भी मिक्स कर सकते हो, तो अपनी सुविधा अनुसार आप ब्लैक एंड वाइट पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये सब जो कागज़ के टुकड़े होते हैं ये सब हमें पेड़ से मिलते हैं। और जैसे आप कंघी करते हो, कंघी में बाल वगैरह आते हैं, तो वो भी आप अपनी मिट्टी में मिक्स कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से आपने कागज़ के ये छोटे छोटे टुकड़े करके ये जहाँ भी अपने बीज लगाना है, चाहे तो आप किसी छोटे पॉट में लगा लो, चाहे तो इस तरह से जो आपके खाली बैग बचते हैं आप उसमें भी लगा सकते हो। तो ये इस तरह से आपने ये डाल लेने हैं। ये आप देख रहे हैं, ये मैंने कुछ इस तरह से ये भर लिए हैं। तो दोस्तों क्योंकि ये कोई ऐसे हार्ड तो होते नहीं है कि इनमें पानी रुक जाएगा, पानी जाने की समस्या होगी। तो जब इनको पानी मिलेगा और ऊपर मिट्टी भी होगी तो ये भी गल के खाद ही बन जाएंगे इस तरह से। तो मैं तो जैसे मूंगफली के छिलके होते हैं और बाकी जैसे बादाम वगैरह के भी छिलके होते हैं और जैसे काजू वगैरह के भी होते हैं, तो वो सब इन चीज़ों को मैं ऐसे मिक्स कर देती हूँ। और मतलब कोई भी सख्त, जैसे आड़ू के बड़े सख्त होते हैं तो वो मैं उनको भी, आड़ू वगैरह के भी छिलकों को, हाँ दोस्तों जैसे ये ऊपर पॉलीथीन की एक जैसे शीट दिख रही है ना, इसको ज़रूर निकाल दें आप, ये इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये हमारा गलेगा नहीं और ये मिट्टी को ख़राब करेगा। ये चीज़ निकाल देनी है ऊपर आप पॉलीथीन की जो शीट चढ़ी होगी। तो इस तरह से आपने ये मिला देना है। तो जैसे दोस्तों आड़ू वगैरह खा के जो गुठलियाँ निकलती हैं तो बड़ी हार्ड होती हैं, तो मैं उनको भी अपने गार्डन में इस्तेमाल करती हूँ जहाँ सजावट के काम आते हैं। उसी तरह से वो पिस्ते वगैरह के भी बीज होते हैं ना, तो नहीं वो पिस्ता अंदर जब हम निकालते हैं उसके अंदर की चीज़ निकाल लेते हैं और बाहर के जो उसके बचे होते हैं, खोल बचा होता है, उसको भी मैं इन्हीं चीज़ों में इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो इस तरह से हमने ये थोड़े से इसमें कागज़ के टुकड़े मिला लिए, मिक्स कर लिए, ऐसे कर लिया इसमें। और अब दोस्तों मैं इसमें थोड़ी सी ये मेरे गार्डन की पत्तियाँ, ये देख रहे हैं आप, ये कुछ नींबू की पत्तियाँ हैं और कुछ जो है सड़ी गली लकड़ी के टुकड़े भी हो सकते हैं, तो ये सब भी मैं इसमें इस्तेमाल कर लूँगी। तो इनको जब पानी मिलता है दोस्तों तो ये सब क्या करते हैं कि सड़ गल के खाद बन जाती है पूरे इस तरह से। तो ये भी हमने इसमें इस्तेमाल कर लिए। ये जैसे देख रहे हैं ये लकड़ी के टुकड़े, ये गले हुए, ये भी मैंने इसी में डाल दिए। ये इस तरह से हो गया। तो दोस्तों अगर आपको नीम की कहीं पत्तियाँ, जैसे आपके घर के आसपास पेड़ लगा है तो नीम के पेड़ तो खैर दिख ही जाते हैं आमतौर पे, जिन जगहों पे होते हैं नीम के पेड़ वहाँ दिख ही जाते हैं। तो नीम की पत्तियाँ अगर आपको सुविधा अनुसार मिल जाती हैं कहीं, मतलब जिस किसी को भी कैसे अगर मिलती हैं, तो आप उनको छाया में सुखा के और अपने किसी भी पॉट में उनका पाउडर जैसा बना के डाल सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि अगर कीड़े वगैरह कुछ प्रॉब्लम हो गई आपकी मिट्टी में तो वो भी मर जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों हमने ये नीचे डाले थोड़े गत्ते और कागज़ के टुकड़े और ऊपर हमने इसकी एक लेयर कर दी पत्तियाँ जो हमारे गार्डन की निकली हैं। तो अब दोस्तों मैं इसमें मिट्टी डालूँगी और मिट्टी में मेरे थोड़े वो रेत भी डली है और थोड़ी गोबर की खाद भी डली है। तो ये सब चीज़ें
जो थोड़ी रेत और थोड़ी गोबर की खाद मिलाने का ये फ़ायदा होता है कि जो मिट्टी होती है वो हमारी नरम मुलायम हो जाती है, और जब वो प्लांट बनता है तो उसको अपनी जो रूट्स होती हैं फैलाने में आसानी रहती है और उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और नेचुरली जब जड़ें बहुत अच्छे से फैलेंगी तो आपका प्लांट भी बहुत अच्छा होगा। तो इस तरह से कुछ हमने मिट्टी ये डाल ली है दोस्तों, ये आप देख रहे हैं। तो इस तरह से ये हमारी मिट्टी आ गई इसमें। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें बीज लगाना है। तो इस पे टिका देती हूँ मैं लिफाफा। तो ये आ गया हमारा जो जिसमें हमने बीज लगाने हैं, ये हमारा बैग तैयार हो गया। तो दोस्तों इसमें ज़्यादा मिट्टी भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो सिर्फ यही चाहिए कि इसमें स्प्राउटिंग स्टार्ट होनी चाहिए, और फिर हमें जितने भी प्लांट चाहिए होंगे तो हम निकाल के उनको अपनी मनपसंद जगह में ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरे रहे करेले के बीज, और ये भी मैं कहीं मार्केट से नहीं लाई हूँ। तो जैसे कि करेले जब हम कई बार लाते हैं तो उनमें पके हुए भी निकल आते हैं, बीज निकल आते हैं उनमें, करेला जैसे पका हुआ होता है। तो दोस्तों ये मैं फिर जो मुझे लगता है कि अच्छी क्वालिटी का करेला है तो मैं उनमें से सीड ये निकाल लेती हूँ और उनको सेव कर लेती हूँ। तो ये मैंने कुछ सीड निकाले हुए हैं, मैंने और भी निकाले हुए हैं, बट मेरे को इस टाइम इतने ही चाहिए। जैसे मैं ये बोतल में डाल के निकाल के रख लेती हूँ ये सीड, तो मुझे बस इतने ही चाहिए। तो दोस्तों मैं इतने सीड लगा रही हूँ, तो इनमें से अगर 1 या 2 की स्प्राउटिंग भी हो जाती है तो मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि इससे ज़्यादा मुझे लगाने नहीं है। वैसे तो मैंने सोचा है कि मैं 1 बेल लगाऊंगी, पर मैं इतने सारे बीज लगा दे रही हूँ, हो सकता है इनमें से कोई बीज मेरे ख़राब भी निकल जाएं। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीका है ये। इस तरह से ये आप देख रहे हैं मिट्टी, बस ऐसे ऐसे बीज, ऐसा कोई नहीं है कि ये वाला सिरा नीचे करो या ये वाला ऊंचा करो, क्योंकि कई बार हमने देखा होता कि जैसे सड़कों वगैरह पे जहाँ कोई खाली प्लॉट पड़ा है, जहाँ किचन गार्डनिंग का वो करेले के बीज जहाँ ये सब गिर जाते हैं तो वो अपने आप निकल आते हैं, तो वो हम टिकाते थोड़ी हैं उनको सीधा या उल्टा। तो आप जैसे भी, वैसे तो इस तरीके से रखा जाता है कि इसका जैसे मुंह ये ऊपर की तरफ हो, तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, चाहे ऐसे लगा दो चाहे कैसे भी लगा दो। तो ये मॉइस्चर मिलने के कारण आपके इनमें स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से, कुछ इस तरह से ये देख रहे हैं आप मिट्टी, ये ऐसे दबा देने हैं, ये ऐसे इस तरह से। ये आपको इस तरह से ये दबा देने हैं, और ऐसे करके फिर उसके बाद आप इसमें एक थोड़ी सी हल्की सी मिट्टी की लेयर और इस पे डाल दो आप, थोड़ी सी मिट्टी की लेयर, ये इस तरह से देख रहे हैं आप दोस्तों। बहुत ही आसान तरीका है। इस तरह से आप कुछ भी, कोई भी सब्जी के जो सीजनल सब्जियां होती हैं कोई भी आप लगा सकते हो। तो आप ये मत सोचिए कि हाय हम 1 महीना लेट हो गए हैं, तो जहाँ हम 1.25 महीना लेट हो गए हैं, जहाँ 1.5 महीना, सबके जहाँ जैसे मौसम अलग अलग तरह का होता है। और अगर कोई मेरे भाई बहन लेट भी हो गए हैं तो कोई बात नहीं, तो घर हरा भरा भी कोई मायने रखता है ना। तो चलो आपके घर में बेल लगी रहेगी तो वो घर को हरा भरा रखेगी। तो दोस्तों इस तरह से हमने ऊपर हल्की सी लेयर डाल ली, आप देख रहे हैं ये मिट्टी की लेयर डाल ली, और इसके बाद हमने फिर इसमें पानी दे देना है। इस तरह से ये पानी दे देना है। तो दोस्तों ये हमने इसमें पानी दे दिया, और अच्छे से ऐसे मिट्टी को बिठाने के लिए हम ऐसे करेंगे इसको। और ये देखा ड्रेनेज सिस्टम इसका कितना अच्छा है कि पानी ये जो एक्स्ट्रा था ये सारा निचड़ के ये नीचे आ रहा है, ये देखा
ये नीचे आ रहा है, ऐसे इस तरह से हो गया। और उसके बाद हमें क्या करना है, इसको थोड़ा ये जो जिप है इसकी ये बंद हो जाता है, तो इसको हमें ये ऐसे इस तरह से ये बंद कर देनी है। पूरी बंद नहीं करनी, हमें थोड़ी सी हमें छोड़ देनी है, ताकि ऐसा ना हो कि अगर इसको गर्मी नहीं बरसातों में तो आपको पता ही है कि सूरज भी नहीं ज़्यादा निकलता है, थोड़ी सी बस हवा थोड़ी सी मिलती रहे, ताकि हमारा जो बीज वो सड़े भी ना। क्योंकि बरसातें होती हैं तो मौसम में थोड़ी नमी होती है, तो मैं इतना इसको ऐसे बंद करके रखूँगी, और इसमें इसको गर्मी भी मिलती रहेगी और यहाँ से इसको थोड़ी सी हवा भी मिलती रहेगी, और जल्दी से इसकी स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाएगी। और फिर मुझे जहाँ भी लगाना होगा तो मैं इसको लगा लूँगी। तो अभी मैं दोस्तों इस लिफाफे को यहीं अपनी छत पे रहने दूँगी, और क्योंकि छत पे थोड़ी धूप भी आती है और थोड़ी छाया रहती है तो कोई बात नहीं, क्योंकि बरसातों में तो ऐसा ही मौसम चला रहता है। तो इस तरह से हमने ये क्या लगाना सीख लिए हैं, अपने करेले के बीज। और हम दोस्तों ये मत सोचिए आप कि हम लेट हो गए हैं, और जब इनमें स्प्राउटिंग स्टार्ट होएगी तो आपको चाहे 1 प्लांट चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, तो जितने भी अगर आपको चाहिए तो आप निकाल के अपनी मनपसंद जगह में लगा सकते हो। चाहे तो आप इस साइज़ के पोट में भी लगा सकते हो। तो देख रहे हैं आप, ये जिसमें मैंने ये गेंदे के ये फूल लगा रखे हैं, नॉर्मल साइज़ का पोट है, तो इसमें एक बेल आराम से चल सकती है। और चाहे तो हम दोस्तों थोड़े बड़े पोट में भी लगा सकते हैं, चाहे तो ज़मीन के किसी कोने में हिस्से में भी लगा सकते हैं, और जहाँ पेड़ वगैरह लगा हो तो वहाँ भी आराम से चल सकती है। और इसकी बेल को दोस्तों धूप भी चाहिए होती है। अगर इसको टाइम से पानी मिलेगा, सुबह शाम इसको पानी दें आप, और इसको धूप भी मिलती रहे, तो ये इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी। और बरसातों में तो ऐसे ही प्लांट्स बहुत अच्छे से चलते हैं। तो होप करती हूँ आपको मेरा आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। और अगर आप अपने घर में करेले लाए हो, उनमें से कुछ पके हुए निकलते हैं, तो आप उनका बीज निकाल के सेव कर सकते हो। और इस तरह के बैग भी आप फेंकिए मत, और उनमें बीज लगा सकते हो। और जब इनकी स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाएगी तो फिर आप अपनी मनपसंद जगह में लगा दीजिए। थैंक यू दोस्तों, अगली बारी फिर मैं किसी और चीज़ के बारे में बात करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों। ये क्लियर कर दी पत्तियाँ जो हमारे गार्डन की निकली हैं। तो अब दोस्तों मैं इसमें मिट्टी डालूँगी, और मिट्टी में मेरे थोड़े वो रेत भी डली है और थोड़ी गोबर की खाद भी डली है। तो ये सब चीज़ें जो थोड़ी रेत और थोड़ी गोबर की खाद मिलाने का ये फ़ायदा होता है कि जो मिट्टी होती है वो हमारी नरम मुलायम हो जाती है, और जब वो प्लांट बनता है तो उसको अपनी जो रूट्स होती हैं फैलाने में आसानी रहती है, और उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और नेचुरली जब जड़ें बहुत अच्छे से फैलेंगी तो आपका प्लांट भी बहुत अच्छा होगा। तो इस तरह से कुछ हमने मिट्टी ये डाल ली है दोस्तों, ये आप देख रहे हैं। तो इस तरह से ये हमारी मिट्टी आ गई इसमें। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें बीज लगाना है। तो इस पे टिका देती हूँ मैं लिफाफा। तो ये आ गया हमारा जो जिसमें हमने बीज लगाने हैं, ये हमारा बैग तैयार हो गया। तो दोस्तों इसमें ज़्यादा मिट्टी भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो सिर्फ यही चाहिए कि इसमें स्प्राउटिंग स्टार्ट होनी चाहिए। और फिर हमें जितने भी प्लांट चाहिए होंगे तो हम निकाल के उनको अपनी मनपसंद जगह में ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरे रहे करेले के बीज, और ये भी मैं कहीं मार्केट से नहीं लाई हूँ। तो जैसे कि करेले जब हम कई बार लाते हैं तो उनमें पके हुए भी निकल आते हैं, बीज निकल आते हैं उनमें, करेला जैसे पका हुआ होता है।
तो दोस्तों ये मैं फिर जो मुझे लगता है कि अच्छी क्वालिटी का करेला है तो मैं उनमें से सीड ये निकाल लेती हूँ और उनको सेव कर लेती हूँ। तो ये मैंने कुछ सीड निकाले हुए हैं, मैंने और भी निकाले हुए हैं, बट मेरे को इस टाइम इतने ही चाहिए। जैसे मैं ये बोतल में डाल के निकाल के रख लेती हूँ ये सीड, तो मुझे बस इतने ही चाहिए। तो दोस्तों मैं इतने सीड लगा रही हूँ, तो इनमें से अगर 1 या 2 की स्प्राउटिंग भी हो जाती है तो मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि इससे ज़्यादा मुझे लगाने नहीं है। वैसे तो मैंने सोचा है कि मैं 1 बेल लगाऊंगी, पर मैं इतने सारे बीज लगा दे रही हूँ, हो सकता है इनमें से कोई बीज मेरे ख़राब भी निकल जाएं। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीका है ये। इस तरह से ये आप देख रहे हैं मिट्टी, बस ऐसे ऐसे बीज, ऐसा कोई नहीं है कि ये वाला सिरा नीचे करो या ये वाला ऊंचा करो, क्योंकि कई बार हमने देखा होता कि जैसे सड़कों वगैरह पे जहाँ कोई खाली प्लॉट पड़ा है, जहाँ किचन गार्डनिंग का वो करेले के बीज जहाँ ये सब गिर जाते हैं तो वो अपने आप निकल आते हैं, तो वो हम टिकाते थोड़ी हैं उनको सीधा या उल्टा। तो आप जैसे भी, वैसे तो इस तरीके से रखा जाता है कि इसका जैसे मुंह ये ऊपर की तरफ हो, तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, चाहे ऐसे लगा दो चाहे, और ऊपर मिट्टी भी हो गई तो ये भी गल के खाद ही बन जाएंगे इस तरह से। तो मैं तो जैसे मूंगफली के छिलके होते हैं और बाकी जैसे बादाम वगैरह के भी छिलके होते हैं और जैसे काजू वगैरह के भी होते हैं, तो वो सब इन चीज़ों को मैं ऐसे मिक्स कर देती हूँ। और मतलब कोई भी सख्त, जैसे आड़ू के बड़े सख्त होते हैं तो वो मैं उनको भी, आड़ू वगैरह के भी छिलकों को, हाँ दोस्तों जैसे ये ऊपर पॉलीथीन की एक जैसे शीट दिख रही है ना, इसको ज़रूर निकाल दें आप, ये इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये हमारा गलेगा नहीं और ये मिट्टी को ख़राब करेगा। ये चीज़ निकाल देनी है ऊपर आप, पॉलीथीन की जो शीट चढ़ी होगी, तो इस तरह से आपने ये मिला देना है। तो जैसे दोस्तों आड़ू वगैरह खा के जो गुठलियाँ निकलती हैं तो बड़ी हार्ड होती हैं, तो मैं उनको भी अपने गार्डन में इस्तेमाल करती हूँ जहाँ सजावट के काम आते हैं। उसी तरह से वो पिस्ते वगैरह के भी बीज होते हैं ना, तो नहीं वो पिस्ता अंदर जब हम निकालते हैं उसके अंदर की चीज़ निकाल लेते हैं और बाहर के जो उसके बचे होते हैं, खोल बचा होता है, उसको भी मैं इन्हीं चीज़ों में इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो इस तरह से हमने ये थोड़े से इसमें कागज़ के टुकड़े मिला लिए, मिक्स कर लिए, ऐसे कर लिया इसमें। और अब दोस्तों मैं इसमें थोड़ी सी ये मेरे गार्डन की पत्तियाँ, ये देख रहे हैं आप, ये कुछ नींबू की पत्तियाँ हैं और कुछ जो है सड़ी गली लकड़ी के टुकड़े भी हो सकते हैं, तो ये सब भी मैं इसमें इस्तेमाल कर लूँगी। तो इनको जब पानी मिलता है दोस्तों तो ये सब क्या करते हैं कि सड़ गल के खाद बन जाती है पूरे इस तरह से। तो ये भी हमने इसमें इस्तेमाल कर लिए। ये जैसे देख रहे हैं ये लकड़ी के टुकड़े, ये गले हुए, ये भी मैंने इसी में डाल दिए, ये इस तरह से हो गए। तो दोस्तों अगर आपको नीम की कहीं पत्तियाँ, जैसे आपके घर के आसपास पेड़ लगा है तो नीम के पेड़ तो खैर दिख ही जाते हैं आमतौर पे, जिन जगहों पे होते हैं नीम के पेड़ वहाँ दिख ही जाते हैं। तो नीम की पत्तियाँ अगर आपको सुविधा अनुसार मिल जाती हैं कहीं, मतलब जिस किसी को भी कैसे अगर मिलती हैं, तो आप उनको छाया में सुखा के और अपने किसी भी पॉट में उनका पाउडर जैसा बना के डाल सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि अगर कीड़े वगैरह कुछ प्रॉब्लम हो गई आपकी मिट्टी में तो वो भी मर जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों हमने ये नीचे डाले थोड़े गत्ते और कागज़ के टुकड़े, और ऊपर हमने इसकी कैसे भी लगा दो तो ये मॉइस्चर मिलने के कारण आपके इनमें स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से, कुछ इस तरह से, ये देख रहे हैं आप मिट्टी, ये ऐसे दबा देने हैं, ये ऐसे इस तरह से। ये आपको
इस तरह से ये दबा देने हैं और ऐसे करके फिर उसके बाद आप इसमें एक थोड़ी सी हल्की सी मिट्टी की लेयर और इस पे डाल दो आप, थोड़ी सी मिट्टी की लेयर। ये इस तरह से देख रहे हैं आप दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है। इस तरह से आप कुछ भी, कोई भी सब्जी के जो सीजनल सब्जियां होती हैं कोई भी आप लगा सकते हो। तो आप ये मत सोचिए कि हाय हम 1 महीना लेट हो गए हैं, तो जहाँ हम 1.25 महीना लेट हो गए हैं, जहाँ 1.5 महीना, सबके जहाँ जैसे मौसम अलग अलग तरह का होता है। और अगर कोई मेरे भाई बहन लेट भी हो गए हैं तो कोई बात नहीं, तो घर हरा भरा भी कोई मायने रखता है ना। तो चलो आपके घर में बेल लगी रहेगी तो वो घर को हरा भरा रखेगी। तो दोस्तों इस तरह से हमने ऊपर हल्की सी लेयर डाल ली, आप देख रहे हैं, ये मिट्टी की लेयर डाल ली। और इसके बाद हमने फिर इसमें पानी दे देना है, इस तरह से ये पानी दे देना है। तो दोस्तों ये हमने इसमें पानी दे दिया और अच्छे से ऐसे मिट्टी को बिठाने के लिए हम ऐसे करेंगे इसको। और ये देखा ड्रेनेज सिस्टम इसका कितना अच्छा है कि पानी ये जो एक्स्ट्रा था ये सारा निचड़ के ये नीचे आ रहा है, ये देखा, ये नीचे आ रहा है। ऐसे इस तरह से हो गया। और उसके बाद हमें क्या करना है, इसको थोड़ा ये जो जिप है इसकी ये बंद हो जाता है, तो इसको हमें ये ऐसे इस तरह से ये बंद कर देनी है। पूरी बंद नहीं करनी, हमें थोड़ी सी हमें छोड़ देनी है, ताकि ऐसा ना हो कि अगर इसको गर्मी नहीं, बरसातों में तो आपको पता ही है कि सूरज भी नहीं ज़्यादा निकलता है, थोड़ी सी बस हवा थोड़ी सी मिलती रहे, ताकि हमारा जो बीज वो सड़े भी ना। क्योंकि बरसातें होती हैं तो मौसम में थोड़ी नमी होती है, तो मैं इतना इसको ऐसे बंद करके रखूँगी और इसमें इसको गर्मी भी मिलती रहेगी और यहाँ से इसको थोड़ी सी हवा भी मिलती रहेगी और जल्दी से इसकी स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाएगी। और फिर मुझे जहाँ भी लगाना होगा तो मैं इसको लगा लूँगी। तो अभी मैं दोस्तों इस लिफाफे इस तरफ भी दोनों तरफ, और इसी तरह से हम 1-2 जगह में और कर लेंगे। ये ऐसे कर लिया, इधर काट लिया और एक जगह में ये यहाँ पे काट लेंगे, ये काटेंगे। तो दोस्तों ये हमने क्या किया, कैंची की मदद से ये 3 जगह में हमने इस तरह से ये कागज़ को डबल करके काट लिया, ताकि इस तरह से भी होल आए। 6 होल हो गए, 3 इस तरफ से और 3 इस तरफ से हो गए हमारे, इस तरह से हो गए ये होल, ये देख रहे हैं आप। तो अब हम जब भी कुछ पानी या कुछ भी इसमें आएगा तो वो आराम से अपने आप निकल जाएगा। तो दोस्तों मैंने ये ऐसे लिफाफा जो एक है इसमें ये ऐसे होल कर रखे हुए हैं काट के। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ये इस लिफाफे में थोड़ी सी मैं कागज़ के टुकड़े डालूंगी, थोड़े से ये कागज़ के टुकड़े। दोस्तों जो गत्ते वगैरह होते हैं ये आप बिल्कुल भी ना फेंकें, क्योंकि जब आपके घर में रद्दी वगैरह ज़्यादा हो जाती है तो आप कबाड़ियों को देते हैं तो वो ये गत्ते के टुकड़े फेंक देते हैं, निकाल देते हैं। तो आप इनके छोटे छोटे टुकड़े करके इनको अपने गमले की मिट्टी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप सब जानते ही हैं कि कागज़ गत्ता ये कहाँ से मिलता है, ये भी तो पेड़ों से बना होता है कि नहीं। तो ये भी क्या हो गया, जो नेचुरली तरीके से चीज़ हमें मिलती है, ये पेड़ों से मिली है, तो ये ऑर्गेनिक खाद का ही काम हमारे लिए करेगी। ये ऐसे डाल देने हैं
चाहे तो आप इनको मिट्टी में भी मिक्स कर सकते हो। तो अपनी सुविधा अनुसार आप ब्लैक एंड वाइट पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये सब जो कागज़ के टुकड़े होते हैं ये सब हमें पेड़ से मिलते हैं। और जैसे आप कंघी करते हो, कंघी में बाल वगैरह आते हैं, तो वो भी आप अपनी मिट्टी में मिक्स कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से आपने कागज़ के ये छोटे छोटे टुकड़े करके ये जहाँ भी अपने बीज लगाना है, चाहे तो आप किसी छोटे पॉट में लगा लो, चाहे तो इस तरह से जो आपके खाली बैग बचते हैं आप उसमें भी लगा सकते हो। तो ये इस तरह से आपने ये डाल लेने हैं। ये आप देख रहे हैं, ये मैंने कुछ इस तरह से ये भर लिए हैं। तो दोस्तों क्योंकि ये कोई ऐसे हार्ड तो होते नहीं है कि इनमें पानी रुक जाएगा, पानी जाने की समस्या होगी, तो जब इनको पानी मिलेगा। नमस्कार जी, मैं मंजू। दोस्तों आज मैं आपको सिखाऊंगी कि करेले को कैसे लगाया जाता है। तो दोस्तों वैसे तो करेले को जून एंड या जुलाई में लगाया जाता है, बट मेरे जहाँ जो सर्दियाँ हैं वो जनवरी और फरवरी 2 महीने रहती हैं। तो सर्दियों से पहले तक यहाँ फ्रूट मिलता रहता है। तो ये क्लाइमेट पे डिपेंड करता है कि कहाँ कैसा क्लाइमेट है, और फ्रूट भी फिर उसी के हिसाब से मिलता रहता है। तो दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगी कि काफ़ी कुछ जो सामान आप घर से ही निकाल सकते हो और उसको इस्तेमाल करते हुए आप कैसे करेले के बीज को लगाएंगे। तो दोस्तों आप ये मत सोचें कि हम लेट हो गए हैं। हम लेट बिल्कुल भी नहीं हुए हैं, क्योंकि जब इसकी स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाती है तो बरसात के मौसम में कोई भी चाहे प्लांट ले लो, चाहे बेलें ले लो, किसी भी तरह की, तो उनकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है और फिर फ्रूट भी जल्दी से आना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों पहले मैं आपको ये बताऊंगी, इस तरह के नमकीन के पैकेट, ये जैसे हम अपने घरों में लाते हैं, तो हम सब ये लाते ही हैं पैकेट, और ये जब ये खाली हो जाते हैं तो हमें इनको बेकार समझ के फेंक देना नहीं चाहिए। तो हमें इनका इस्तेमाल कोई भी जैसे बीज लगाने में हम कर सकते हैं। तो इससे ये होगा कि जब हमारी पौध तैयार हो जाती है तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे ही लाएंगे तो मिट्टी आराम से निकल जाएगी। तो दोस्तों पहले हम क्या करेंगे कि जैसे ये एक बैग हमने ले लिया, नमकीन का खाली बैग, और सबसे बड़ी बात कि इसमें ये बंद भी हो जाता है, जिप लगी होती है, तो इसको ऐसे बंद कर दो, बंद भी हो जाता है। तो उससे क्या है कि जो बीज है उसकी जो स्प्राउटिंग है गर्मी के कारण जल्दी से स्टार्ट हो गई। तो सबसे पहले जो हम इसके नीचे के हिस्से में ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने के लिए इसमें हम कुछ ऐसी कैंची की मदद से ये थोड़ी कटिंग करेंगे दोस्तों। तो ये मैं थोड़ी सी इस तरह से, ये नीचे से ऐसे और इस तरह से, ये इस तरह से मैंने कुछ कटिंग कर लिया दोस्तों। ये कर ली, ये देख रहे हैं आप। तो ये छेद हो गया हमारे, है ना, इस तरफ भी आ गया और